नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ना दोस्तों, वो है एलएसए। कि किस किस टाइप के एलएसए होते उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी नए दोस्त आए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एलएसए लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट किसके एलएसए आप पढ़ रहे हैं? ओएसपीएफ के। किसके? इसमें तो एक्चुअली तो 11 टाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन हम इतना यूज नहीं करते, वो बहुत एडवांस लेवल के हो जाते हैं। तो हम एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एलएसए होता है ना, वो सबसे पहला एलएसए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन, एलएसए टाइप वन। एलएसए टाइप, ये जो होता है ना, एक्चुअली हमारा जो राउटर होता है ना, वही जनरेट करता है। तो आप, मैं उसका एग्जांपल भी दूंगा। हम अच्छे से इजी लैंग्वेज में पूरे एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। ये थियरी है, बुक में बहुत बड़ी होगी, लेकिन हम सिंपल वे में आसानी से समझने वाले हैं। ये कौन जनरेट करता है? राउटर। जनरेटेड बाय राउटर। देखो, अब सपोज मैं यहाँ एक राउटर ले लेता हूँ। एक राउटर, ये दूसरा राउटर, ये एक एरिया है। क्या है? एरिया। एरिया 10, ठीक है। यहाँ कोई सपोज एक लिंक है। अगर सपोज इसने एक को हेलो मैसेज सेंड किया, ठीक है। राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करते हैं, कुछ ना कुछ तो सेंड करते ही रहते हैं ना। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो एक सपोज यहाँ में एग्जांपल की ओर से उसने हेलो मैसेज सेंड किया, तो क्या हुआ? उसने एलएसए टाइप 1 हो गया विद इन द एरिया, सेम एरिया में। मतलब एक ही एरिया में जब भी कोई राउटर है कुछ जनरेट करता है एलएसए, तो टाइप 1 में आता है। ये सभी राउटर जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर सपोज यहाँ एक राउटर है, ठीक है, ये एएसबीआर नहीं है, ठीक है, ये आप मत सोचना कि एएसबीआर है। तो ये राउटर R3 है, इसने कुछ यहाँ सेंड किया, कुछ पैकेट सेंड किया, तो एलएसए टाइप 1 हो जाएगा। कैसे? विद इन द एरिया, सेम एरिया में कुछ भी, कोई भी राउटर कुछ भी पैकेट फॉरवर्ड करता है, कुछ भी कुछ जनरेट करता है एलएसए, तो एलएसए 1 होता है सेम एरिया में। सपोज, और दूसरा एलएसए में क्या है? सेकंड एलएसए क्या है? एलएसए टाइप 2। एलएसए 2, ये कौन जनरेट करता है? डीआर। डीआर मतलब डेजिग्नेटेड राउटर। अगर सपोज इसका राउटर आईडी है 3.3.3.3, इसका राउटर आईडी है 1.1.1.1, इसका राउटर आईडी है 2.2.2.2, और डीआर कौन है? ये डीआर है, राउटर 3 डीआर है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आप किसी को भी बना सकते हो। अगर राउटर 2 को आपको डीआर बनाना, किसी को भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज राउटर 3 को हमने डीआर बनाया और यहां से कुछ उसने पैकेट जनरेट किए, ठीक है, और यहां सेंड किए, ठीक है। तो विद इन द एरिया, मतलब एक ही एरिया में डीआर कुछ भी पैकेट जनरेट करता है, ठीक है, तो उसको हम एलएसए टाइप 2 कहते हैं। इसको नेटवर्क एलएसए कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क एलएसए। नेटवर्क एलएसए। कैसे नेटवर्क एलएसए? सपोज यहाँ कोई लिंक डाउन हो गया, तो पैसे डीआर के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई इस लिंक डाउन हुआ है, तो डीआर दूसरे राउटर को कुछ इंफॉर्मेशन भेजेगा। डीआर के पास कुछ इंफॉर्मेशन आई, डीआर के पास कुछ अपडेट आया, तो राउटर R1 को भेजेगा, R2 को भेजेगा, किसी को भी भेज सकता है राउटर डीआर। कुछ अपडेट आया तो उसको सेंड करेगा ना। तो डीआर कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करता है, ठीक है, तो उसको नेटवर्क एलएसए कहते हैं। वो एलएसए 2 होता है और डीआर जनरेट करता है। अब देखो, इसमें ये जो है, ये
दो LSA वो एक ही एरिया में जनरेट होते हैं, LSA 1 और LSA 2। LSA ये क्या होता है, सेम एरिया में। एक तो खुद अपना राउटर जनरेट करता है और दूसरा करता है DR। ये चीज याद रखो दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया LSA 1 क्या है, तो कोई राउटर जनरेट करता है, ठीक है, विद इन द एरिया होता है। और एक अगर यहाँ सपोज अगर देखो यहाँ मैंने कोई एक दूसरा एरिया ले लिया, ठीक है, यहाँ भी एक राउटर 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 है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, आपको इजी वे में समझने के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। इसका कंडीशन ऐसा है, इसके साथ जॉइंट है, इसके साथ, ठीक है। और यहाँ सपोज एक और राउटर, एक राउटर लिया हुआ, इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट है। तो ये R1 है, ठीक है। ये राउटर इसको इंफॉर्मेशन कभी सेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसको इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, क्या चाहिए, ABR एरिया बॉर्डर राउटर। क्या चाहिए, ये एरिया 10 था, ये एरिया 20 है, एरिया 20। अगर R1 को यहाँ सपोज R5 है, R1 को कुछ सेंड करना है R5 को, तो कहां से जाएगा, एरिया बॉर्डर राउटर से ही जाएगा, ABR राउटर के थ्रू जाएगा। तो मतलब सेम एरिया में जो भी, अगर यहाँ सपोज R6 है, तो R5 R6 को कुछ भी हेलो पैकेट कुछ भी सेंड करेगा सेम एरिया में, तो LSA टाइप 1 हो गया। राउटर जो कुछ भी जनरेट करता है तो LSA टाइप 1 हो गया। DR कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, ठीक है, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। कुछ अगर DR ने कुछ पैकेट जनरेट कर किसी को सेंड किया, सपोज इस केस में R3 है, R3 हमारा DR है, R3 ने कुछ जनरेट कर R2 को भेजा, तो नेटवर्क LSA बन चुका है, ठीक है। तो उसको LSA 2 कहते हैं। ये दो आपको समझ में आ गया, राउटर LSA और नेटवर्क LSA। राउटर LSA खुद राउटर जनरेट करता है, नेटवर्क LSA DR जनरेट करता है। देखो आप डेटाबेस टेबल देखोगे ना, जब आप राउटर कॉन्फ़िगरेशन करते हो, OSPF कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो उसमें आप डेटाबेस टेबल चेक करते हो ना, तो उसमें आपको मिलता है राउटर LSA, नेटवर्क LSA, ठीक है, ABR LSA, नेटवर्क समरी LSA, वो आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब हम आपको बताएंगे उसका, ठीक है। अभी ये दो आपको क्लियर हो गया, राउटर LSA और नेटवर्क LSA, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पर जाते हैं, थर्ड नंबर का। देखो थर्ड नंबर का जो LSA है ना, वो कौन जनरेट करता है, यहां मैं लिख देता हूं LSA 3। ये ABR जनरेट करता है। कौन करता है, जनरेट बाय ABR। और इसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क समरी LSA कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क समरी LSA। अब सपोज इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये एरिया हो गया, यहाँ दूसरा एरिया हो गया, यहाँ एक मैं एरिया बॉर्डर राउटर ले लेता हूं, यहाँ एक राउटर है और एक यहाँ राउटर, इसको R1, इसको R2। ये जो राउटर है इसको क्या कहेंगे हम, ABR कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एरिया के साथ कनेक्टेड है। सपोज ये एरिया 10 और ये एरिया 20। तो नेटवर्क समरी LSA मतलब जो LSA 3 है वो ABR जनरेट करता है। ABR जनरेट करता है मतलब दो अलग अलग एरिया होते हैं ना, उसका रूट पास करता है। सपोज R2 के पास कुछ यहाँ है, R2 के पास कुछ नेटवर्क है, तो वो एरिया 10 में भी जाएंगे ना, और R1 के पास कुछ नेटवर्क यहाँ पर है, तो वो एरिया 20 में भी जाएंगे। तो उसको पास करने का काम कौन करता है, ABR करता है, एरिया बॉर्डर राउटर। तो यहाँ से
R1 के पास जो भी एक्सटर्नल रूट है यहाँ जाएंगे, वो R1 में स्टोर, ये R2, ये इसको R0 बोल देता हूँ, तो R0 में स्टोर हो गया। R0 किसको पास करेगा, R2 को पास करेगा। मतलब दोनों अलग अलग जो एरिया होता है उसका एक दूसरे को एक्सचेंज कराने का काम कौन करता है, ABR। एक्सचेंज मतलब रूट एक्सचेंज कराने का काम। इसके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन रहेगी R2 के पास, वो R2 कहाँ सेंड करेगा, R0 को सेंड करेगा, एरिया बॉर्डर राउटर। और एरिया बॉर्डर राउटर किसको सेंड करेंगे, R1 को सेंड करेंगे। तो ये इस टाइप का जो LSA होता है उसको LSA 3 कहते हैं, नेटवर्क समरी LSA कहते हैं उसको, कि जो डिफरेंस एरिया है उसका इंफॉर्मेशन एक दूसरे को एक्सचेंज करने का काम करता है ABR, उसको LSA 3 कहा जाता है, उसको नेटवर्क समरी LSA कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया LSA 3। अब LSA 4 क्या है दोस्तों, LSA 4 एक बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें रूट नहीं होता है, ठीक है। LSA 4 सपोज यहाँ ये जनरेट करता है, LSA 4 है वो भी ABR को ही जनरेट करता है, ये भी एरिया बॉर्डर राउटर ही जनरेट करता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो ASBR राउटर होता है ना, इस केस में हमारे पास कोई ASBR राउटर नहीं है, तो मैं यहाँ एक ASBR राउटर भी ले लेता हूँ, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कहते हैं उसको। तो मैं यहाँ एक और एक एरिया जनरेट कर देता हूँ, देखो, और यहाँ मैंने एक राउटर ले लिया। अब ये जो राउटर है ना, वो राउटर का नाम है ASBR। ASBR का मतलब क्या हुआ, ASBR मतलब क्या है, इसके एक देखो यहाँ पर OSPF चल रहा है और इस तरफ RIP चल रहा है, OSPF प्लस एनी अदर प्रोटोकॉल लाइक RIP हो गया, EIGRP हो गया। तो मतलब OSPF के अलावा सपोज RIP चल रहा है, EIGRP कोई चल रहा है, ये एरिया हो गया 30। कौन सा एरिया है, एरिया 30। ठीक है, तो एरिया 30 की इंफॉर्मेशन भी तो एरिया 0 के पास जानी चाहिए ना। ये एरिया 10 है, एरिया 10 के पास तो जानी चाहिए ना। ये R3 राउटर है, तो इसके अंदर जो जो भी रूट है RIP के, तो इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। ये इसका जो भी रूट है एरिया 30 में जो भी रूट है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि ये R2 के पास जाए, R2 के पास ये कहाँ जाए, R0 के पास जाए, R0 के पास कहाँ जाए, R1 के पास जाए, ताकि एक दूसरे के साथ बातचीत हो सके। कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा ना, क्या नहीं करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो आर ये ASBR राउटर है, इसका इंफॉर्मेशन कौन देता है, ABR देता है। कौन देता है, ABR। ABR R1 को इंफॉर्मेशन बताएगा कि इस राउटर है, ये जो राउटर है कि इसका IP एड्रेस ये है, इसका राउटर ID है, इसका इंफॉर्मेशन देने का जो काम करता है वो बताएगा कि भाई ASBR कौन है। हमारे केस में ASBR कौन है, ASBR का इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करेगा, ABR करेगा। उसको कहते हैं LSA 4 राउटर। LSA 4 वो भी ABR जनरेट करता है। क्या करता है, ABR ही जनरेट करता है। और ABR बताता है कि इस जो पूरा डायग्राम है, पूरा नेटवर्क है, उसमें ASBR कौन है, उसका IP एड्रेस क्या है, कौन सा राउटर है, वो जो बताने का काम करता है वो ABR करता है। और वो ASBR की इंफॉर्मेशन देता है, ASBR की समरी देता है। ठीक है, इसको कहते हैं LSA 4। वो इन्फॉर्म बताएगा कि ASBR कौन है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कौन है, उसकी इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है, ABR करता है। ठीक है, उसको LSA 4 कहते हैं। अब LSA 5 बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। LSA 5 मतलब एक्सटर्नल रूट है। LSA 5 यहाँ कौन, ABR जनरेट करता है ना, जनरेट बाय कौन, ABR। और इसमें कौन करता है, इस केस में ASBR। देखो LSA 5 है ना, वो एक्सटर्नल जो भी LSA रहेगा ना,
उसका इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन वो जनरेट कौन करता है, ASBR। सपोज यहाँ ये मैंने बताया ना आपको कि यहाँ रिप चल रहा है, तो रिप का जो भी नेटवर्क होगा उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक कमांड है ना, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करके, नो समरी करके। हम देखो NSS से जब पढ़ेंगे ना तो हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब मैं आपको इसका पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप इजी लैंग्वेज में समझो कि LSA5 मतलब ये जो ASBR राउटर है, ठीक है, वो इस टाइप के यहाँ के जो भी नेटवर्क हो गए उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे R2 के पास, R2 R0 में ट्रांसफर करेंगे, फिर R0 R1 में जाएंगे, तभी तो ये एरिया 10 को पता चलेगा ना कि भाई इसके पास कौन कौन सा नेटवर्क है, कहाँ कहाँ है। ऐसे कैसे पता चलेगा बताइए। तो ASBR जनरेट करता है एक्सटर्नल रूट, मतलब इसके पास जो जो भी इस राउटर में जो जो भी रूट होंगे ना उसको ये रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता है और इसको इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। उसको कहते हैं LSA5। देखो ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, देखो मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं थियरी पढ़ता था ना बुक में, तो इतना मतलब लंबा 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 लंबा, लेकिन इसमें पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस किया तो आसान हो गया, लेकिन समझने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन इतना टफ नहीं है दोस्तों, ये इतना टफ नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप बार बार देखोगे, बार बार कुछ चीज पढ़ोगे तो आपको अपने आप आसान लग जाती है। पहले कोई भी रास्ता हो कठिन लगता है। अब सपोज आप कहीं से दिल्ली से मुंबई जाओगे, कोई भी रोड पर जाओगे, तो पहली बार आप जाओगे ना तो आप गाड़ी स्लो चलाओगे, या आपको रास्ता नहीं देखा है, अनजान रास्ते पर जाते हो ना तो गाड़ी स्लो चलाते हो, आपको पता नहीं होता है कहाँ खड्डा है क्या है, पता नहीं होता है। लेकिन उसी रास्ते पर आप बार बार चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ स्लो करना है, यहाँ फास्ट पकाना है, यहाँ इतने टाइम में हम पहुंच जाते हैं, क्यों नहीं पहुंचे हैं, तो आपको पता चल जाता है। तो उसी तरह से जैसे जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें आसान लगती रहेगी। बाकी इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं आता है, और जो आप चाहते हो वो इतना टफ नहीं होता, बस मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब मुझे इसमें समझ में आ गया है कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। लेकिन आप डेटाबेस टेबल देखोगे ना, OSPF का डेटाबेस जब राउटर कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आप उसका डेटाबेस टेबल देखोगे तो आपको उसमें तो मिल जाता है LSA1 LSA2 LSA3। अब मैं आपको बताऊंगा, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसमें राउटर LSA, नेटवर्क LSA, नेटवर्क समरी LSA, ठीक है। और जब हम एक्सटर्नल रूट, तो उसमें भी एक चीज देखो मैं आपको बताता हूँ। ओ का मतलब क्या हुआ है, जब हम सो IP रूट करते हैं ना, सो IP रूट, तो उसमें ओ लिखा हुआ आता है, सो IP रूट OSPF, आप ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, ताकि OSPF का जो जो भी रूट होगा ना वो आपको दिखाई देगा। वो मतलब हो रहा है कि इस एरिया के, मतलब एरिया 10 है तो एरिया 10 के जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना उसका रूट दिखाता है, ठीक है। आपके साथ जो जो भी एरिया कनेक्टेड, देखो यहाँ इस R1 पर मैंने सो IP रूट OSPF चलाया, तो R1 के साथ जो जो भी राउटर कनेक्टेड होगा ना वो आपको ओ से रिप्रेजेंट करेगा, ओ से दिखाएगा। लेकिन सपोज आपको ये लिखा हुआ रहा OIA, इसका मतलब क्या हुआ, R2 के साथ जो भी ये एरिया 20 है, ये एरिया 20 है, एरिया 20 में जो जो भी रूट आपके साथ मिल रहा होगा ना वो आपको OIA में दिखाएगा, एरिया 20। इस केस में मैं एग्जांपल, इस 20 है इसलिए मैंने 20 लिखा है। आप खुद चेक कर लेना, राउटर जब कॉन्फ़िगरेशन करो, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल एरिया के राउटर कॉन्फ़िगरेशन करो, जब आप स्टब है, टोटल स्टब है, NSS है, टोटल NSS है, जब ये आप करोगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें LS समझ में आ जाएंगा। लेकिन वो बाद में हम करने ही वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ होता है इसमें, E1 और E2 का रूट आता है, आपने देखा होगा E1 E2। E1 E2 एक्चुअली क्या है पता है, LSA5 है। क्या है, E1 E2 आता है। E1 E2 मतलब एक्सटर्नल जो रूट, जो यहाँ से ASBR है ना, ये राउटर कौन सा है, ASBR है, यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है ना ASBR, ये यहाँ रिप कॉन्फ़िगरेशन किया है, इस तरफ OSPF चल रहा है, तो ASBR राउटर है। यहाँ जो एक्सटर्नल रूट यहाँ R1 पर आएंगे ना उसको E1 E2 से आप देख सकते हो। सो IP रूट OSPF करोगे तो E1 E2 जो आपको मिल रहा होगा ना वो एक्चुअली LSA5 है।
आप जब प्रैक्टिकल में देखोगे आपको पता चल जाएगा कि LSFI, ओह ऐसा है LSFI। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओ मतलब LSA1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सेम एरिया में मिल रहा है। ये जो आ रहा है OI मतलब इसका क्या हुआ, LSA3। LSA3 हुआ ना, समझ में आ रहा है मैं आपका। OI मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, हाँ? LSA3 यूज करते हैं। ABR, एरिया बॉर्डर राउटर एक दूसरे को एक्सचेंज करवाते हैं, तो LSA3 आ गया। OI मतलब समझे आपके, नहीं समझे। और E1 E2 एक्सटर्नल जो रूट है, ठीक है, जो एरिया 30 से आ रहा है, मतलब ये एरिया 30 है ना, एरिया 30 है, यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है, ये एरिया 30 है। तो यहाँ से जो रूट आ रहे होंगे ना, ये वाले जो रूट यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे E1 E2 से। और एक होता है N1 N2, लेकिन वो हम LSA7 है उसमें हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, LSA1 LSA2 LSA3 LSA4 LSA5, या 5 आपको LSA समझ में आ गया आसान से। ठीक है, अब बढ़ते हैं LSA6। देखो LSA6 एक्चुअली है ना, आपको एक बात बताऊं ना, तो सिस्को इसको सपोर्ट नहीं करता है। सिस्को इसको सपोर्ट नहीं करता, सिस्को डज नॉट सपोर्ट। ठीक है, तो आप समझिए सिस्को इसको सपोर्ट नहीं करता है। ये एक्चुअली यूज कहाँ होता है, मल्टीकास्ट होता है ना OSPF में, वहां यूज होता है, और ग्रुप मेंबरशिप में यूज होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में यूज होता है, ग्रुप मेंबरशिप आप ऐसा ही समझ लीजिए, उसमें यूज होता है। अब आपको एक सबसे समझने वाला जो टॉपिक है वो है LSA7। एक्चुअली LSA7 समझने के लिए आपको स्टॉप, टोटल स्टॉप, TUB स्टॉप, टोटल स्टॉप, NSA ऑन टोटली, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आते, एक्चुअली तो ये वाला टॉपिक आपको समझ में आता ना, तो आपको LSA7 समझ में आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ASBR जनरेट करता है, कौन जनरेट करता है, ASBR, जनरेटेड बाय ASBR, जनरेट करता है ASBR। ठीक है, लेकिन कौन सा LSA जनरेट करता है, एक मिनट, इरेजर लेकर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। NSS एक, इसका जो एक्सटर्नल रूट होता है ना, NSS का जो एक्सटर्नल रूट होता है वो ASBR जनरेट कर एरिया में फॉरवर्ड करता है। और ये जिस एरिया में, सपोज यहां एक एरिया, यहां एक एरिया, और ये राउटर है ASBR, और इसको हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है NSSA। यहाँ एक राउटर है, और यहाँ एक राउटर है, और यहाँ एक राउटर है। ठीक है, और यहाँ एक कुछ रूट आ रहा है, एक्सटर्नल रूट आ रहा है, जैसे कि रिप का आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सटर्नल रूट है, ठीक है, वो यहाँ पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने NSS से कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ, पास हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर हम स्वाइप रूट करेंगे ना, तो हमको क्या दिखाएगा, N1 N2 कर दिखाएंगे। लेकिन जिससे इस एरिया से पास होकर ABR, एरिया बॉर्डर राउटर पास होकर हम इस राउटर पर हम चेक करेंगे ना, ये वाला राउटर पर, तो यहाँ हमको E1 और E2 में दिखाएगा। मतलब क्या हुआ, ये LSA5 बन चुका है, और ये LSA7 था। मतलब LSA7 कन्वर्ट होकर LSA5 बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम एरिया पढ़ेंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये सारी चीजें। अभी शायद मेरे ख्याल से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। जो एक्सटर्नल रूट होते हैं, स्टब होता है ना, स्टब, वो एक्सटर्नल रूट पास नहीं करता है, लेकिन एनएसएस है ना, वो एक्सटर्नल रूट को पास करवा देता है। तो ये पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप ये नहीं समझोगे ना, तब तक आपको LSS7 समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम स्टब पढ़ाएंगे तब हमको बता देंगे स्टब, टोटल स्टब। तो अभी आपको ये थोड़ा समझ लीजिए कि जो ASBR है वो जनरेट करता है, और NSS का जो एक्सटर्नल होता है ना, ठीक है, उसको आगे भेजता है, फॉरवर्ड कर देता है। और सेम एरिया होता है, उसमें LSS7 बनता है, लेकिन जैसे एरिया चेंज कर देता है तो LSS5 में कन्वर्ट कर देता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए अभी। और देखो अब LSA8, देखो ये यूज़ नहीं होता है, यूज़ नहीं होता मतलब यूज़ होता है लेकिन एडवांस है बहुत भाई, ठीक है। ये BGP के लिए यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? BGP के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल जो BGP होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट, उसमें यूज़ किया जाता है। और LSA9, 10 और 11 ये फ्यूचर यूज़ के लिए है। कहाँ है फ्यूचर यूज? आप ऑप्टिक बोल दीजिए, ऑप्टिक। ये बहुत एडवांस लेवल का टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप के LSA होते हैं हमारे, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं है, आसान है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट्स ऑल। देखो सबसे पहले LSA1 क्या है? राउटर जो जनरेट करता है, हेलो हेलो एक पैकेट जनरेट करता है ना राउटर, वो LSA टाइप 1 हो गया। LSA2 मतलब नेटवर्क LSA, जो DR जनरेट करता है, पूरा नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देता है। ये LSA1 और LSA2 वो सेम एरिया में होते हैं, एरिया चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। LSA3 क्या हो गया? LSA3 नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। LSA3 कौन जनरेट करता है? ABR जनरेट करता है, नेटवर्क समरी LSA कहते हैं। ABR मतलब दो अलग अलग डिफरेंस जो एरिया होता है, उसको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, सीधी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकल कोई भी बात नहीं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ABR राउटर, तो उसको LSA3 कहा जाता है। LSA4 मतलब क्या हुआ? LSA4 ABR जनरेट करता है, वो बताता है कि ASBR कौन है, ASBR का IP एड्रेस क्या है, वो इंफॉर्मेशन देता है ASBR कौन है, वो LSA4 हो गया। LSA5 क्या हो गया? LSA5 है वो ASBR जनरेट करता है। देखो आपने LSA4 में पहले बता दिया कि ASBR कौन है, उसके बाद LSA5 है, समझे आप? पहले LSA4 है, वो ABR बताता है कि ASBR कौन है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर कौन है, वो पहले ABR इन्फॉर्म कर देता है LSA4 में। LSA5 ASBR एक्सटर्नल जो रूट होता है उसको जनरेट करता है, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन देता है कि चलो चलो ये एक्सटर्नल रूट है मेरे पास, पास करो, ठीक है। तो एरिया 20 में से 10 में आएगा, सब में आएगा, एरिया 0 में आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल रूट आते हैं ना, तो उसको E1 E2, जब 100 IP रूट OSPF करोगे तो आपको E1 E2 से जो भी आपको रूट मिल रहे हैं ना, वो LSA5 है, एक्सटर्नल रूट है। वो जनरेट कौन करता है? ASBR जनरेट करता है, ठीक है। और OIA आपको मिल रहे हैं, वो LSA3 है, क्योंकि LSA4 कुछ रूट जनरेट नहीं करता है, ठीक है। वो सिर्फ LSA4 इन्फॉर्म करता है कि आपकी कंडीशन में आपके राउटर के साथ ASBR कौन है, वो आपको बताता है कि ASBR है, वो इन्फॉर्मेशन का काम करता है कि ASBR आपको बता देता है इसका IP एड्रेस ये है, ठीक है, यहाँ है, बस और कुछ नहीं। LSA5 रूट जनरेट करता है, E1 E2। और LSA3 OIA लिखा हुआ डिफरेंस एरिया का जो रूट आ रहा होगा उसको OIA से हम देख सकते हैं, 100 IP रूट OSPF कर और सिर्फ O लिखा रहता है, उसका मतलब हमारे एरिया का ही रूट है, वो हमारे एरिया में ही जो डिफरेंस नेटवर्क होगा उसका रूट हमारे पास आ रहा है। तो LSA5 तक आपको सबको क्लियर हो गया दोस्तों। LSA6 है ना दोस्तों, वो मल्टीकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है OSPF में, ग्रुप मेंबरशिप के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सिस्को में वो सपोर्ट नहीं करता है, सिस्को डज नॉट सपोर्ट, सिस्को की IOS उसको सपोर्ट नहीं करती है। और LSA रह गया 7 LSA के लिए आपको स्टब, टोटली स्टब, NSSA और टोटली NSSA,
ओएसपीएफ के एरिया पढ़े हैं ना आप कि नहीं पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो बता देता हूँ। एरिया, ओएसपीएफ के कुछ एरिया होते हैं, जैसे बैकबोन हो गया, एक बैकबोन एरिया होता है ना, नॉर्मल स्टैंडर्ड टोटल 6 टाइप के होते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6। अगर आपको कोई पूछे ओएस टाइप ऑफ ओएसपीएफ एरिया, तो आप क्या बताओगे? एक बैकबोन एरिया हो गया, स्टब, टोटल स्टब, एनएसएस है, टोटल एनएसएस है, और एक नॉर्मल स्टैंडर्ड, ऐसा बोल दीजिए स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एलएसएस 7 है ना, वो एएसबीआर जनरेट करता है, लेकिन वो जब हम एनएसएस से पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एनएसएस का जो एक्सटर्नल रूट होता है ना, उसको पास करवा देता है वो। ठीक है, एएसबीआर। अगर एएसबीआर में अगर यहाँ देखो, यहाँ क्या है, रिप का रूट आ रहा है, यहाँ रिप कन्फिगरेशन किया तो कुछ अलग अलग रूट आ रहा है, और इस कंडीशन में ये एएसबीआर है, और यहाँ एनएसएस से कन्फिगरेशन किया हुआ है, तो रिप का रूट इसके पास हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा तो हमको E1 E2 से शो करेगा, E1 E2, लेकिन यहाँ N1 N2 से शो करेगा। अगर इस राउटर के अंदर देखोगे ना शो आईपी रूट, तो N1 N2 मतलब वो LSS7 है, लेकिन यहाँ जाएगा तो वो LSA5 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर कोई है तो वो यहाँ से पास नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एनएसएस से जब हम पढ़ेंगे तब हम दिखाएंगे इसका पूरा प्रैक्टिकल हम आपको तब बताएंगे। ठीक है, तो ये टाइप 7 हो गया। अभी LSA8 है ना, वो बीजीपी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल जो LSA होता है ना बीजीपी लिए, उसका है, और 9 10 और 11 ये फ्यूचर यूज के लिए है। ठीक है, तो इसका कुछ अभी एडवांस लेवल के है, इसका कोई अभी यूज नहीं है दोस्तों। अभी कोई आपको कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिए दोस्तों, सीधी सादी सिंपल लैंग्वेज में बताया है। इससे आसान भाषा मुझे पता नहीं आपको क्या समझ में आ रही है। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जितना हो सके उतना आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।